गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आवाज सही से क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बता दो कि आवाज क्लियर आ रही है क्या? Morning, sir. वेरी Yes, गुड sir. मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। पैरेललोग्राम भी हमने प्रूव कर दिया था। पॉलीगन लो करना है आपका। माफी चाहूंगा, आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है क्योंकि जहाँ एवरीडे आपकी क्लास होती है, ठीक है, मेरी एकेडमी के अंदर, वहां पर थोड़ा सा आज मॉर्निंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो चुकी थी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया था वहां पे, तो इस वजह से मैं अदर कोई प्लेस पे आज क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही अपनी ये क्लास फिनिश होगी उसके बाद मैं मैकेनिक्स को बुला के मैकेनिक को, और वहां पर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन। ठीक है, कल से आपकी रेगुलरली उसी वजह से जैसे अपनी पहले क्लासेस होती थी उसी तरीके से अपनी क्लासेस चलेगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, पॉलीगन लॉ के बारे में बात करेंगे अपन। पॉलीगन लॉ होगा क्या, मतलब जहां पे फोर से ज्यादा अपनी क्या हो, साइड बने। सबसे पहली चीज तो जब फोर से ज्यादा कोई वेक्टर बनेंगे अपने, कोई भी वेक्टर फोर से ज्यादा होंगे, जैसे जैसे ए वेक्टर, सर आपकी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है काफी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट ए मिनट बच्चे, करता हूँ। अब क्लियर अब नहीं आएगी आवाज? ठीक है, जब फोर से ज्यादा साइड आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, पॉलीगन में आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगन लॉ में ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लूं इसका, ठीक है, देन ये मेरे पास क्या कोई ए वेक्टर है, क्लियर? यहां से मेरा क्या आया, बी वेक्टर, यहां से मेरे पास क्या आ चुका है, बी वेक्टर आ चुका है। डन।
सी वेक्टर, क्लियर है, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर जी वेक्टर और ये मेरे पास क्या आया आर वेक्टर, जिसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे आर वेक्टर। मतलब क्या होगा, इसमें मेरे पास है जो ये वेक्टर आएगा, मैं पोजीशन कहां से आया हूं, मैं मान के चलो मान लो एग्जांपल में लेता हूं, इस वेक्टर को मैंने नहीं लिया, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने इंक्लूड नहीं किया, हम यहां तक है। इस पोजीशन से मैंने चलना शुरू किया, पूरी पाथ को मैंने कवर करके मैं लास्ट इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। मुझे इसी चीज को क्या कहोगे आप, पॉलीगन लो कहोगे। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन लो कहेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं पूरी जगह घूम घुमा के मैं इस पोजीशन पर आया हूं। मान लो 5 किलोमीटर यहां चला, 5 यहां चला, 5 एवरी पॉइंट पे 5 किलोमीटर रन हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे मैं 35 किलोमीटर रन हो चुका हूं। लेकिन मुझे आना ये है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास है 5 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास है 5 किलोमीटर है। इसका मतलब एक साइड तो मैं 35 किलोमीटर चला हूं और दूसरी साइड में ओनली 5 किलोमीटर चला हूं। इसका मतलब जो 5 किलोमीटर में जितना ट्रेवल किया मैंने, वो सारा का सारा क्या है, मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है वो मेरा सारा का सारा। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन वेक्टर सेम है। इसकी डायरेक्शन और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इस वेक्टर की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। सेम इसी तरीके से इसकी और इसकी क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। प्रूव करते हैं इस चीज को, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रूव के पास। प्रूव करने के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर 6 7 इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब देखो आप पीछे वाले डायग्राम में, पीछे वाले डायग्राम में देखो, ए वेक्टर किसके अपोजिट है, ई वेक्टर के। ए वेक्टर किसके अपोजिट है, ई वेक्टर के। मैंने कहा जब सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसकी मैं डायरेक्शन अगर सेम करना चाहूं तो आगे माइनस लगा सकता हूं ना। जैसे ठीक इसी तरीके से जो ए वेक्टर था मेरे पास है, ए वेक्टर था और मेरे पास ई वेक्टर था, इस ई वेक्टर को मैं माइनस ए वेक्टर पुट कर सकता हूं ना, इस ए वेक्टर को मैं माइनस ई वेक्टर पुट कर सकता हूं। जाहिर सी बात है मैं पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी के। मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ए वेक्टर इज, मान लो 1 2 वेक्टर है, इज इक्वल टू मुझे करना है तो क्या आएगा, माइनस का ए 2 1 वेक्टर कर दूं तो ये रिजल्ट मेरा प्रूव हो जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था वेक्टर के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से बी वेक्टर मेरा एफ वेक्टर के अकॉर्डिंग है, प्लस का बी वेक्टर एफ वेक्टर का, इसको मैं माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं, क्लियर सी बात है। प्लस का सी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का सी वेक्टर लिख सकता हूं, और प्लस है डी वेक्टर मेरे पास एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू रिजल्टेंट लो, क्लियर है। ए वेक्टर से ए वेक्टर मेरा कैंसिल आउट, बी से बी मर गया, सी से सी मर गया, बता क्या, डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर,
बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। मतलब क्या कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा क्या है, एक इक्वल है। मैग्नीट्यूड मेरा इक्वल है, देन उसकी डायरेक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो भी मेरी क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनके बीच में कहीं पर भी कोई माइनस का जिक्र नहीं आया। इनके बीच में कहीं पर भी कोई माइनस का जिक्र नहीं आया। इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या है कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कुछ इस हिसाब से बनेगा। रिजल्टेंट वेक्टर कुछ मेरा इस हिसाब से बनेगा जो कि आर वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मेरी क्या होगी, ये होगी जो बी वेक्टर के बिल्कुल डायरेक्शन भी इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। दैट विल बी ए पॉलीगन लो। उसे मैं क्या कहूंगा, पॉलीगन लो कहूंगा। आई होप पॉलीगन लो का क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर की जो प्रीवियस स्लाइड है, प्रीवियस लेक्चर है, वो आपके साथ शेयर कर चुका हूं मैं ऑलरेडी उनके लिंक। आपका होमवर्क यही है कि आप उनके लिंक को देखोगे अच्छे से और उन क्लासेस को अटेंड करोगे। एक बार पीछे की जब क्लासेस अटेंड करोगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो आप यहाँ पे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे चलेगा अपना। ये देखो, ये चीज मैं करवा चुका हूं ना, ए वेक्टर माइनस इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर मेरे पास ये है, बी वेक्टर मेरे पास ये है। क्लियर है, करवा चुका हूं मैं ये चीज। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, यही मैंने वहां पर रिजल्ट यूज किया है, यही पर रिजल्ट यूज किया मैंने। इक्वल वेक्टर मेरा वो होता ही है। कोइनिशियल वेक्टर मेरा क्या होगा, बता रखा है। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर मेरा क्या होता है। पोजीशन ऑफ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या रहेगा। सारी डेफिनेशंस अच्छे से आपके आगे प्रेजेंट हो चुकी है अब तक। इसी के रिगार्डिंग अपना आगे वाला जो लो था वो पॉलीगन लो था। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग जो आगे का लो था अपना वो पॉलीगन लो था, जो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी अभी उसका सॉल्यूशन किया। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया पॉलीगन लॉ में। पॉलीगन लॉ की दो डेफिनेशन जो आपको लिखनी होगी इसमें। इट इज स्टेट दैट नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, होंगे सेम वो, लेकिन उनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होगी। एज इट इज मैंने यहां लिख रखा है कि डायरेक्शंस की क्या होगी, डिफरेंट होगी। सच दैट दे ए फॉर्मिंग साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेक इन ए ऑर्डर। मतलब ओपन मैंने कहा, रिजल्टेंट वेक्टर मैंने वहां पे ज्वाइंट नहीं किया। रिजल्टेंट वेक्टर मैंने ज्वाइंट नहीं किया जो कि डी वेक्टर के इक्वल था मेरा, उसको मैंने वहां पर ऐड किसी भी तरीके से नहीं किया। ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग स्लाइड। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ही उसकी जो साइड है उस साइड को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर ने ही उस स्लाइड को क्या किया था, क्लोज किया था। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर बखूबी देख सकते हो कि ये रिजल्टेंट वेक्टर मैंने यहां लिया था, इसी रिजल्टेंट वेक्टर ने क्या किया था, क्लोज किया था उसको। रिजल्टेंट वेक्टर ने ही उसको क्या किया था, क्लोज किया था। आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से देखा, स्लाइड ऑफ पॉलीगन टेक अपोजिट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर अपोजिट चलेगा इसका। आई होप यहां तक क्लियर होगा। किसी बच्चे कोई डाउट है यहां तक तो आप मुझे बता सकते हो, बखूबी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। एनालिटिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। टॉपिक अच्छा है, अपने एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये मान के चलो भी जितने भी मेरे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, यूटी होंगे, उनमें पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग आएगा, ट्रायंगल लॉ आएगा। ठीक है, ये दो लॉ है, इन दोनों लॉ में से एक लॉ मैं 100% दूंगा। अपने माइंड में अभी से फिट कर दो कि इनको मैं अच्छे से एग्जाम में दूंगा ही दूंगा, और एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके फाइनल एग्जाम में भी ये एज इट इज रिजल्ट यूज होगा, सेम एज इट इज डिट्टो टॉपिक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बेहतर इसी में है कि इन टॉपिक को अच्छे से माइंड के अंदर फिक्स करके शुरू कर दें पढ़ना इन टॉपिक को, तो बेटर रहेगा अपने लिए। ठीक है, ट्रायंगल लॉ की हम बात करें, वही ट्रायंगल लॉ जो हमने पहले किया था।
वही ट्रायंगल लो है अपना जो हमने वही ट्रायंगल लो जो हमने पहले किया था। चलिए लिखिए इसके बारे में क्या लिखना है, क्या थोड़ी बनेगी इसकी। इफ टू वेक्टर if two vectors acting simultaneously both in magnitude and direction magnitude and direction by two sides by two sides of triangles taken in same order then their resultant is given by the third साइड। ये चीज वही है जो हमने पहले किया है ना, वही चीजें इनको टाइपिंग स्लॉट में नहीं दिया गया आपको, क्योंकि कई बार ऐसी कंप्लेंट आई है कि टाइपिंग स्लॉट में मत दो, आप इनको आप एज इट इज स्क्रीन के ऊपर लिखवाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या लिया है इसमें, डायरेक्शन अपोजिट ली है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट दी है। जैसे मैं बात करूं यहां से ट्रायंगल की, ए पॉइंट था मेरे पास, ए पॉइंट तो मतलब इसको वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं। इस जगह से मेरे पास कोई भी यहां तक गया, कोई पोजीशन, कोई बॉडी, यहां से वो पोजीशन मेरी यहां पर आई है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है, तो थर्ड मेरी पोजीशन क्या रहेगी, थर्ड मेरा जो रिजल्टेंट रहेगा, मैंने बताया डेफिनेशंस में, रिजल्टेंट मेरा क्या रहेगा, मीटिंग ऑन एट दिस पॉइंट। ये मेरे पास क्या रहेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि रिजल्टेंट वेक्टर मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसके केस में परपेंडिकुलर ले लेता, अगर मैं परपेंडिकुलर ले लेता इस चीज को, तो परपेंडिकुलर के केस में देखो मेरा क्या होता है रिजल्ट। देखो, अगर मैं बी वेक्टर है, बी वेक्टर को अगर मैं परपेंडिकुलर ले लेता, बी वेक्टर है मेरे पास, परपेंडिकुलर है, और रिजल्टेंट वेक्टर को मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं क्योंकि पेन चेंज नहीं हुआ उस टाइम। ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग इस लॉ को प्रूव करूं तो इजी रहेगा आप सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो एक तो लॉ अपना चलेगा ये, दूसरा लॉ चलेगा अपना किस तरीके से, दूसरे लॉ में सेम एज इट इज पहले वाली भी, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, जैसे मान लो ठीक है, आर वेक्टर, बी वेक्टर,
ये वेक्टर प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। P मतलब Q P क्लियर है। मैंने मीटिंग होने पॉइंट परपेंडिकुलर बना दिया, इसका यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया। ये क्या मेरे पास एस है, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने बी लिखा, बी वेक्टर लिखा, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने क्या लिखा, बी वेक्टर लिखा। मेरे पास ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। इस वेक्टर को मैं कुछ मान लो, इस वेक्टर को मैंने एक्स वेक्टर लिख रखा है, एक्स वेक्टर लिख रखा है। अब आप एक ट्रायंगल देखोगे, ठीक है। यहाँ पर एंगल किस एंगल के अकॉर्डिंग झुके हुए है, थीटा एंगल के अकॉर्डिंग मेरे पास है, ये क्या है, झुके हुए है। अगर मैं इस पीएस की वैल्यू निकालूं, क्योंकि ए मेरे पास ये वैल्यू था, मेरे पास ए वेक्टर है, जाहिर सी बात है मैं इस पीएस की वैल्यू और निकालूं तो मेरे पास पीएस की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास पीएस की वैल्यू क्या आएगी। देखो कोस थीटा क्या होता है, बेस कोण में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस क्या है पीएस, हाइपोटेन्यूस क्या मेरे पास है एक्स। तो देखो कोस थीटा बेस क्या मेरे पास है पी एस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या मेरे पास एक्स। तो एक्स कोस थीटा आ सकता है, पी एस आ सकता है मेरे पास एक्स कोस थीटा। तो मेरे पास देखो रिजल्ट यहाँ पे, मेरे पास रिजल्ट देखो यहाँ क्या आया, ओ एस की वैल्यू क्या आएगी, ओ पी प्लस पी एस मतलब ए प्लस एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा यही वैल्यू आएगी मेरे पास है, एक्स कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे के, आई होप यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्यू एस की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इस क्यू एक्स की वैल्यू निकालू, क्यू एस की वैल्यू निकालूंगा। तो क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, क्यू एस की साइन थीटा ले लोगे भाई, साइन थीटा ले लोगे। क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, सेम एज इट इज। साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरे पास क्या है बी, परपेंडिकुलर तो मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या है, क्यू एस मेरे पास क्या है बी है। क्यू एस की अगर मैं वैल्यू निकालू यहाँ पर तो बी मैं यहाँ ले सकता हूँ, देखो निकाल लो भैया, माइंड पजल हो रहा है आपका। देखो साइन थीटा निकालो, साइन थीटा क्या आएगा, क्यू एस अपॉन में क्यू पी, ठीक है। क्यू एस अपॉन में क्यू पी यही आएगा, क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक, क्यू पी की मेरे पास वैल्यू क्या है एक्स, एक्स साइन थीटा हो सकती है इज इक्वल टू क्यू एस, एक्स साइन थीटा मेरे पास यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं ये ले लूं, ये मैंने पूरा का पूरा एक्स वेक्टर के केस में लिया, मैंने पूरा का पूरा एक्स वेक्टर के केस में अगर मैं लूं, और यही चीज मैं मान लूं इनको, क्या ले लूं मैं इनको, किसके केस में बी। मान लो इस वेक्टर को मैं एक्स ले लूं, मान लो सपोज कर लिया मैंने इस वेक्टर को एक्स लेता हूं, मैं इस वेक्टर को अगर मैं एक्स लेता हूं, तो इस वेक्टर को मैं बी लेता हूं, प्रीवियस क्लास के प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी लेता हूं। तो मेरे पास इस एक्स की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा बी, और इस एक्स की जगह मेरे पास रिप्लेस क्या हो जाएगा बी, और इस एक्स की जगह मेरे पास रिप्लेस क्या हो जाएगा बी, क्लियर है। अब देखो एक ट्रायंगल अप्लाई करो, ट्रायंगल ट्रायंगल अप्लाई करो, ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। देखो ओ क्यू एस में क्या आएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, ओ पी नहीं है ओ एस है, ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर, क्लियर है, एस क्यू का स्क्वायर यही चीज आएगी, यही चीज आएगी। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैंने ऊपर लिखा है भाई अभी जस्ट, तो क्या लिखोगे ओ पी का ओ पी प्लस पी एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकता हूं मैं, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 ओ पी और पी एस प्लस एस क्यू स्क्वायर,
यही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा। जब मैं इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। क्लियर है, यही रिजल्ट आता है मेरे पास। तो देखो ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू मेरे पास है ए वेक्टर, पी एस की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी एस, पी एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी वेक्टर कोस थीटा, बी वेक्टर कोस थीटा, यही वैल्यू है मेरे पास, बी वेक्टर कोस थीटा। कोई दिक्कत ही नहीं है किसी के यहां तक, बी वेक्टर कोस थीटा प्लस 2 ओपी की वैल्यू मेरे पास ए वेक्टर, इसकी वैल्यू मेरे पास बी वेक्टर कोस थीटा। इनके सबके ऊपर क्या मेरा स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, इन सब के ऊपर मेरा क्या स्क्वायर चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस एस क्यू, वेयर एस क्यू क्या है मेरे पास, व्हाट इज एस क्यू, एस क्यू, एस क्यू मेरे पास क्या है, ये देखो एस क्यू, क्या क्यू एस मेरे पास क्या है, बी साइन थीटा। तो बी वेक्टर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या है, यहां पर फाइनल रिजल्ट आ चुका है। देखो बी वेक्टर दोनों में स्क्वायर है, ए वेक्टर तो मैं एज इट इज दे रहा हूं, ये वेक्टर मेरे पास एज इट इज है, ये मैं पूरा का पूरा एज इट इज दे रहा हूं, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस थीटा, ये एज इट इज लिख दिया। अब इस चीज में से, इस चीज में से और इस चीज में से, इस चीज में से और इस चीज में से बी में कॉमन ले सकता हूं, बी में कॉमन ले सकता हूं, बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर वेक्टर का मैं कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 होता है। 10th क्लास में हमने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, मेरा फाइनल रिजल्ट आया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और कोस थीटा। किसी कोई डाउट यहां तक, किसी कोई डाउट, देखो ये चीज मैंने लिख दी एज इट इज, बी वेक्टर को वापस में इसके साथ ले आया एक और सेम एज इट इज मैंने वहां पर राइट कर दी। किसी बच्चे के यहां तक कोई डाउट, सुमित क्या टाइप कर रहे हो ये, किसी बच्चे के यहां तक कोई डाउट। अब मेरे पास वो क्या था, एक रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था जिसका स्क्वायर चल रहा था। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या आएगा, अंडर द रूट दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2a बी कोस थीटा, दिस इज ए ट्रायंगल लो। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल लो कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल लो कहेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज ट्रायंगल लो अपना प्रूव है, ठीक है। एग्जाम में 100% दूंगा मैं इसे, ये मान के चलो। अभी से इसको याद करना शुरू कर दोगे तो बेटर रहेगा, 100% एग्जाम में मिलेगा ये लो, 100% किसी को दिक्कत भी नहीं आएगी इस लो में, और 110% इसको एग्जाम में दूंगा मैं, मान के चलो आप अपना, ठीक है। होमवर्क के साथ इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको यूट्यूब के थ्रू, एक बार फिर देखना, 2 बार देखना, किसी को कोई डाउट हो बार बार देखना, लेकिन अच्छे से कंसल्ट करना। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कल आप मेरे से इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पूछ सकते हो। क्लियर है, सभी को सुनाई दे रहा है अच्छे से, कोई डाउट किसी के यहां तक, यस या नो? बताओ भी किसी को डाउट है तो। वही सारी है क्या मेरी आप तक? यस या नो बताओ भाई, या माइक ऑन करके चलिए, क्लास ज्वाइन करके चले गए।
लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अदरवाइज अटेंडेंस में अब्सेंट मार्क करूंगा सभी बच्चों की, ये सोच लेना। सर वॉइस प्रॉपर है। ओके, बाकी और बच्चे कहाँ हैं? शिक्षा, सुमित, तवशी, योगेश, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक, किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है? सुमित, योगेश, ओके, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे कल सेम टाइम पे, सेम लिंक से, इसी से मिलेंगे। हम किसी और ऐप के थ्रू ज्वाइन नहीं होंगे एक बार, जब तक ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।